क्वालिफाई कर सकते हैं, रॉयल्टी की क्या परसेंटेज है इस पे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। कोई मुझे कंफर्म कर दे मेरा नेट बिल्कुल ठीक है ना, बिकॉज आज मैं उस जगह पे नहीं बैठी जब पे मैं डेली बैठ के मीटिंग देती हूँ, तो इस वजह से मैं डाउट में हूँ कि कहीं मेरा नेट जो है ना ये डिस्टर्ब ना करे। आवाज ठीक है? जी मैम, आप कंटिन्यू करें, आवाज ठीक आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारा अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, माय सेल्फ नजमा परवेज। जैसा कि आप जानते हैं हमारे दिसंबर के स्टार्ट हैं, ठीक है, और हमारा जो है सेकंड वीक चल रहा है जिसमें हमारी मेटाफोर्स के अबाउट जो थी वो सीरीज चलनी थी। ठीक है, तो इसमें सारा हमें मेटाफोर्स के अबाउट है। आज हमारा फिफ्थ वाला टॉपिक है रॉयल्टी एनएफटी। ठीक है, रॉयल्टी एनएफटी क्या होती है, इस पे रॉयल्टी की क्या परसेंटेज है, किस तरह से क्वालिफाई करेंगे, ये सारी चीजें जो है आज हम इस टॉपिक में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इसके अबाउट कंप्लीट जानना चाहते हैं तो मीटिंग के स्टार्ट से लेकर एंड तक सेशन को अटेंड कीजिएगा, तब के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो पाएंगे। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनएफटी है क्या। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। अगर इसके एब्रीवेशन की बात की जाए, ठीक है, तो एनएफटी का जो एब्रीवेशन है, मतलब इसका जो मतलब है वो ये है कि नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, ऐसा टोकन जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब मैं आपको जो है आसान, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको जो है एनएफटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। अब ये है चीज जिस तरह से देखिए पुराने वक्तों में क्या होता था कि पेंटिंग्स, ठीक है, आर्टिस्ट जो थे, पेंटर्स जो थे, वो पेंटिंग्स बनाया करते थे और उन पेंटिंग्स को वो एग्जीबिशन में लगाते होते थे। एग्जीबिशन मतलब पेंटिंग्स की जो नुमाइश होती थी, वहां जो है वो अपनी इसको जो है वो लगाते होते थे। फिर हमारे इधर पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन अदर कंट्रीज में इसका बहुत रुझान अभी भी है। ठीक है, तो ब्रिटिश कौम जो थी, ठीक है, ये मतलब इनके लिए ये पेंटिंग्स वगैरह की जो है बहुत अहमियत होती है। तो क्या होता था कि जिस पर्सन को वो पेंटिंग्स जो थी वो पसंद आ जाती थी तो वो उसको बाय कर लेता था और आर्टिस्ट को जो है वो मुंह मांगी कीमत उसकी मिल जाती होती थी। ठीक है, तो एनएफटी पे जो है ना, सेम, पता नहीं, एनएफटी भी सेम ऐसे ही समझ लें आप। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज, कोई क्रिएशन जिसको सिर्फ वाले आप हो, जिसके क्रिएटर सिर्फ आप हो। ठीक है, और इसका टर्नओवर किस तरह से मिलता है, मतलब इसका टर्नओवर इस तरह से मिलता है कि फर्ज करें अगर मैंने कोई चीज बनाई है या कोई टोकन मैंने खुद बनाया है, खुद उसको क्रिएट किया है। ठीक है, अब उसको मैं सेल करूंगी। ठीक है, सेल करूंगी, आगे से वो पर्सन भी अगर सेल करता है तो उसका 10% टर्नओवर जो है वो मुझे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एनएफटी से जो है ये अर्निंग आती है। अब हमारे मेटाफोर्स में जो है ये मैंने आपको एनएफटी का कॉन्सेप्ट दिया है कि बेसिकली एनएफटी जो है हमारे पास नॉन फंजिबल टोकन होता है और इसको समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है। अब हमारे मेटाफोर्स की एनएफटी की बात कर लेते हैं कि मेटाफोर्स में जो एनएफटी है इसका क्या सीन है, इसको हम किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई भी मतलब समझ ले वो कॉरपोरेशन है, वहां पे क्या होता है कि आपको किसी भी सिस्टम में जो है वो अलग से बोनस मिलता है। ठीक है, अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पे आपको जो है एक्स्ट्रा बोनस लेने के लिए या कुछ ऐसा बोनस उन्होंने जो है वो रखा होता है इनकम का कि आप कुछ करें या ना करें आपको वो मिलता रहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रॉयल्टी। अब बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं, ठीक है, जिन्होंने रॉयल्टी को क्वालिफाई करने के लिए डिफरेंट रैंक्स रखे होते हैं। ठीक है, उनकी डिफरेंट कंडीशंस अराउंड होती हैं कि इन आप क्वालिफाई करें या इनको आप अचीव करें, देन आपको जो है ये रॉयल्टी बोनस मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे रॉयल्टी बोनस मिलता है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जहाँ पे वीकली मिलता है, दरवाजा खोलो, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे क्या होता है हमें मंथली मिलता है। ठीक है, अब रॉयल्टी जो है ये बेसिकली पैसिव इनकम है कि अगर आप कुछ करते हैं, नहीं भी करते तब भी आपको जो है ये रॉयल्टी बोनस मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो मेटाफोर्स की एनएफटी है, अगर इसकी बात की जाए
तो मेटाफोर्स में हम खुद से एनएफटी नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये मिस्टर लाडो की तरफ से हमें बनी बनाई एनएफटी मिलेगी, तो हमने इसको रॉयल्टी के लिए अचीव करना होता है, ठीक है। बेसिकली इसमें जो है इसका ये सीन है। 1 सेकेंड। अब अगर देखा जाए तो जो हमें मिला हुआ है, अच्छा, तो बेसिकली अब होता क्या है कि हमें एनएफटी जो मेटाफोर्स की एनएफटी है हमारी, ये तो हमें बनी बनाई बोनस के तौर पर मिस्टर लाडो की तरफ से मिलनी है, ठीक है। उसको जस्ट हमें क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अब एनएफटी की जो हमारे पास जिस तरह से देखिए ये क्लासिक है हमारे पास, मतलब टेक्टाइल, ठीक है, तो टेक्टाइल के लेवल रखे गए। इसी तरह से एनएफटीज के भी 7 लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जो है ये बता देती हूँ कि किस तरह से जो है वो इसके स्क्रीन शेयर है। काइंडली कोई बता दे। जी मैम। स्क्रीन शेयर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको जो है यहाँ पे बता देती हूँ, गूगल से देख लेते हैं मेटाफोर्स रॉयल्टी एनएफटी लेवल्स, ठीक है। अब नेट चल जाए बस। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके डिफरेंट मतलब 7 लेवल्स यहाँ पे रॉयल्टी के रखे गए हैं और उसके एनएफटीज के, ठीक है। और एनएफटी के ऊपर रॉयल्टी की परसेंटेज रखी गई है हर लेवल के ऊपर, ठीक है। रॉयल्टी ने आपको बता दिया पैसिव इनकम, ठीक है। अब हम एनएफटी के लेवल्स को अचीव करेंगे। मेरा नेट इतना थका हुआ है, मैं अब कैसे दिखाऊं। रॉयल्टी के लेवल्स को एनएफटी के लेवल्स को अचीव करेंगे तो उन लेवल्स को अचीव करने के ऊपर जो रॉयल्टी की परसेंटेज रखी गई हुई है ना, वो हमें मिलेगी। खुल जाओ, मैं जस्ट आपको ये लेवल्स दिखाने हैं, परसेंटेज यहाँ ये है, ये देखें, ये जो है रॉयल्टी के 7 लेवल्स है, ठीक है। 0 लेवल की एनएफटी जो है ये किस तरह से हमें मिलेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद 1% मतलब लेवल है 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे लेवल्स के नाम भी रखे गए हुए हैं, ठीक है। एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर के बाद सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद प्रो मैनेजर, प्रो मैनेजर के बाद जो है मुझे यहाँ पे ठीक से नजर नहीं आ रहा, ठीक है। 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। उसके बाद इस पे मैं आपको दिखाती हूँ रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी इसमें रॉयल्टी क्या रखी गई है, ये है, ये देखे, ये जो एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर नहीं है, ये सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं। सुपरवाइजर पे 11% है, ठीक है। एक्टिवेटर पे तो 10% है, सुपरवाइजर पे 11% है, ठीक है। आगे इसी तरह से जैसे ये देखें यहाँ पे जो है परसेंटेज लिखी हुई है 5 लेवल की 14% मिली, ठीक है। 13% जो है 4 लेवल की आप एम्बेसडर है 15%, ठीक है। और ये आगे जो इसका 7 वाला लेवल है उस पर 25%। ये आपको समझ आ गई कि इस तरह से ये रॉयल्टी के एनएफटी के लेवल्स हैं। और रॉयल्टी यहाँ पर हमें किस हिसाब से मिलनी है, ठीक है। इसकी बात तो हमने कर ली। अब इसका स्टार्टिंग देख लेते हैं कि ये मतलब किस तरह से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जब हमारे पास मेटाफोर्स लॉन्च हुआ, ठीक है, तो मेटाफोर्स मैंने ये जब टेक्टाइल की डिटेल आप लोगों को बताई थी, मैंने तब भी बताया था कि जब भी हम मेटाफोर्स में अपना कोई लेवल बाय करते थे तो उसके बदले में हमें मिलते होते थे एनर्जी टोकन्स, ठीक है। एनर्जी टोकन्स जो हमें मिलते थे उनका नाम था SFC, ठीक है। अब जो SFC कॉइन हमें मिलते होते थे इनका काम क्या था, ठीक है। और ये किस तरह से हमें ये 2 तरीकों से मिलते होते थे। एक ये भी हम अपना मेटाफोर्स में लेवल बाय करते थे तो हमें मिलते थे SFC, ठीक है। उसके बाद हमें जब भी हमारा रीसाइकल होता था तो तब हमें मिलते थे SFCR, ठीक है। रीसाइकल पे भी मिलते थे और जो है अपना कोई भी हम लेवल बाय करते थे तो उस पे भी मिलते थे। फिर क्या हुआ, मतलब एक एसएफसी की एनर्जी जो होती थी ना वो वन के इक्वल होती थी।
फिर क्या हुआ कि टेक्सटाइल के लेवल जो है मतलब जुलाई के मंथ में सन 2022 में जो है SFCR2 मिलना स्टार्ट हो गए NFT के लॉन्च होने से पहले, ठीक है। अब उनका क्या सीन था कि उनकी एनर्जी जो थी ना वो हाफ कर दी गई। मतलब अगर एक SFC कॉइन जो है उसकी एनर्जी जहां पे हम $5 वाला लेवल बाय कर रहे थे तो 5 थी ना, वहां पे हाफ हो गई 2.5, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 31 दिसंबर सन 2022 को जो है हमारा वो लॉन्च हुआ NFTs, ठीक है। तो वहां पे किस तरह से हम जो है इसको क्वालिफाई कर सकते थे। जी मैम, अच्छा, उसको हम क्वालिफाई जो मतलब किस तरह से कर सकते थे, क्या टर्म्स थी, टर्म्स एंड कंडीशन कि जस्ट हम क्लासिक में अपने 5 लेवल जो थे वो एक्टिवेट कर लेते थे तो हमें क्या मिल जाती थी, जस्ट NFT, ठीक है। वो जो है बाद हम पंप कर सकते थे एनर्जी से, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब की अगर बात की जाए तो अब हमें जस्ट NFT भी जो है वो जस्ट टेक्टाइल के 5 लेवल करने पे नहीं मिलेगी। उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टेक्टाइल में 5 लेवल करने पड़ेंगे और यूनाइट वर्स में 3 लेवल करने पड़ेंगे, देन तब जाके हम जो है NFT जस्ट NFT को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम मतलब जो है इसको क्वालिफाई किस तरह से करना है, ठीक है। तो सचिन शेयर है मेरी, मैं मेटाफोर्स की वेबसाइट ओपन करती हूँ, यहाँ से जो है आपको दिखाती हूँ कि ऑलरेडी ओपन है, हो जाए सही। जितना अभी तक आपको बताया गया है उसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो तब भी आप अपने हैंड रेज करके बता सकते हैं। अल्लाह, हो जाए ओपन जल्दी से। अब यहाँ पे जो है ना मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से जो है मार्केट प्लेस की भी बात हम करेंगे लेकिन वो हम बाद में करते हैं, ठीक है। रॉयल्टी NFT इधर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो अब आपको मैंने बताया कि मतलब हमें SFC मिलते थे, SFC अब क्या हुआ कि यूनाइट वर्स लॉन्च होने से पहले जो थे ना, हमें SFC और SFCR मिलना बंद हो गए हैं। TR टोकन मिल रही है। TR टोकन फिल वक्त अभी तक हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। इसको जो है ना हम मतलब इन फ्यूचर ये काम आ सकते हैं, मतलब कैशबैक टोकन्स में या वो जो प्रोडक्ट आएंगी अदरवाइज जो है ना हमारे ये किसी काम के नहीं है TR टोकन, ठीक है। अब ये हमारे पास NFTs हैं, ठीक है। Creating just NFT will be available after giving 5 levels in tactile and tier। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कंडीशंस लिखी हुई है। अब एक तो इसको बिना भी, अब यहाँ पे मेरे नेट इशू की वजह से बस ये ओपन हो जाए, मैं आपको कंडीशन दिखा दूँ। वर्जन 3 की है, ये देखें मैंने भी की हुई थी लेकिन मैंने डीकम्पोज कर ली और एनर्जी सिर्फ मेरी 2% बनी है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है, 3500 एनर्जी टोकन्स की, ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर 3500, ठीक है। 77 स्लैश और 3500 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब हम जस्ट NFT को तब ही क्वालिफाई कर सकते हैं जब हमारे पास ये एनर्जी कंप्लीट होगी, 3500 SFC कॉइन्स हमारे पास कंप्लीट होंगे, ठीक है। 3500 एनर्जी कंप्लीट होएगी देन तब ही हम जो है NFT के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन भी इसकी दिखा दी। अब वो 3500 SFC मतलब हमें कहाँ से मिलेंगे इसकी भी अब बात कर लेते हैं। पहले लोगों ने क्या किया था कि जी इस 3500 SFC कॉइन को लेने के लिए हमारे पास 2 ही कंडीशंस थी। एक कंडीशन ये थी कि हम जो है टेक्टाइल के जो है अपने 12 लेवल इनको जो है वो ओपन कर लें, ठीक है। जो है ना लोगों ने ये किया, मिस्टर लाडो ने ये नहीं बताया था।
लोगों ने क्या किया कि मतलब एनर्जी की तरफ ध्यान दिया कि जी 3500 एनर्जी पूरी होनी चाहिए, 3500 एनर्जी पूरी होनी चाहिए, एसएफसी 3500 पूरे होने चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ कि जिनके जो थे वो 3500 टोकन पूरे थे तो तब भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, ऐसा नहीं था। मिस्टर लाडो ने जो कंडीशन रखी थी, अब जो कंडीशन है ठीक है वो ये है कि $3500 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि आप मतलब इसको क्वालिफाई करने के लिए जो ऑप्शन रखा गया है वो यही है कि या तो आप अपने लेवल्स कर लो। ठीक है, लेवल्स हम कर नहीं सकते बिकॉज वो हमारी पहुंच से बाहर है, लाखों के मतलब में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये है कि हम इसको मार्केट प्लेस से जो है ना एनएफटी को बाय कर लें। ठीक है, अब बाय किस तरह से करेंगे तो देन तभी आप जो है वो एनएफटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये मैं चीज आपको बताती चलूं कि अगर वहां पे ओपन मतलब ये जो मार्केट प्लेस है वहां पे अगर कोई आपको एनएफटी सेल कर रहा है 3500 एनर्जी वाली, ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा, इस कंसेप्ट को आपने समझना है। 3500 एनर्जी वाली अगर यहाँ पे कोई आपको एनएफटी बाय मतलब सेल कर रहा है जस्ट $1 में, ठीक है, जस्ट $1 में 3500 एनर्जी वाली एनएफटी, तब भी आप रॉयल्टी को क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसकी एनर्जी जस्ट 1% ही काउंट होगी। इस बात की किस किस को समझ आई है मुझे जरा हैंड रेस करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ भी आ रही है। ये जो मैंने पॉइंट बताया इसकी समझ आई है कि अगर आप कोई 3500 एनर्जी वाली एनएफटी $1 में भी बाय कर लेते हो तो उसकी एनर्जी 3500 काउंट नहीं होगी, सिर्फ उसकी एनर्जी एक मतलब 1% ही काउंट होनी है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसने जो कंडीशन रखी हुई है बकौल मिस्टर लाडो वो ये है कि यहाँ पे $3500 इन्वेस्ट करो। ठीक है, $3500 इन्वेस्ट करो देन तब ही आप जो है एनएफटी के लिए एलिजिबल हो। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है, मुझे नहीं आई, किस बात की समझ नहीं आई, दोबारा से सुने मैं बताती हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे पास कंडीशंस है एनएफटी को क्वालिफाई करने के लिए वो ये है कि हमारे पास जो है 3500 एनर्जी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब वो 3500 एनर्जी किस तरह से मतलब लोगों ने क्या किया, अब भी अगर हम एनएफटी को ओपन मार्केट से बाय करते हैं जिसकी कंप्लीट हो कोई ऐसी एनएफटी जिसकी एनर्जी पूरी 3500 हो, उसको अगर कोई मतलब उसे हमें $1 में भी दे रहा है ना, हम उसे बाय कर लेते हैं कि इससे हम रॉयल्टी को क्वालिफाई कर लेंगे, तो उस एनएफटी की एनर्जी 3500 नहीं काउंट होगी, उस एनएफटी की एनर्जी सिर्फ एक ही 1% ही काउंट होगी क्योंकि आपने इन्वेस्ट सिर्फ $1 ही किया है। अब क्लियर हो आपको? समझ आई अब? इसी तरह से अगर कोई 3500 एनर्जी वाली एनएफटी आप $1500 में भी दे रहा है ना तो आप बाय करते हो $1500 में, उस एनएफटी की भी एनर्जी जो है वो 3500 काउंट नहीं होनी, जस्ट 1500 ही काउंट होनी है। ठीक है, अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम टेक्टाइल में अपने जो है वो लेवल्स कर लें, ठीक है, या फिर हम $3500 इन्वेस्ट करके तो एनएफटी को बाय कर लें। जस्ट यही दो ऑप्शन है हमारे पास एनएफटी फायदा है कि आप यहाँ से लाइफ टाइम के लिए जो है वो रॉयल्टी बोनस लेती रहेंगी। ठीक है, आप चाहे टेक्सटाइल में काम करें ना करें, आप चाहे यूनाइटेड इसको बोलने दो भाई, इसकी आवाज मेरे से भी ज्यादा। अच्छा, तो क्या मैं कह रही थी कि मतलब हम क्वालिफाई अगर कर लेते हैं एनएफटी को तो लाइफ टाइम के लिए हमें यहाँ से अर्निंग आती रहेगी, ये फिक्स नहीं होगी। ठीक है, कि ये जी फिक्स है कि आपको हर मंथ जो है फिक्स सैलरी मिलेगी, नहीं, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, इस तरह से जो है लेकिन मिलती लाइफ टाइम के लिए रहेगी। ठीक है, ये है। अब मैं मार्केट प्लेस पे
तो उसके बारे में भी आपको बता देती कि मार्केट प्लेस क्या है, ये किस तरह से मतलब हम इस जो है वो कर सकते हैं एनएफटी को बाय एंड सब। मुझे मार्केट प्लेस वाला ऑप्शन ये मिल गया। मार्केट प्लेस से आप अभी भी लोग यहाँ पे एनएफटीज को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये लोगों ने यहाँ पे लिस्ट की हुई है, ये सुपरवाइजर की एनएफटी है, ठीक है, सेकंड लेवल की एनएफटी। जस्ट एनएफटीज भी लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये नीचे उन्होंने डॉलर बताए हैं कि इतने डॉलर है, मैं मतलब ये देखो $1200 में, ठीक है। उसके बाद ये जस्ट एनएफटीज हैं, ये भी सुपरवाइजर लेवल की है, ठीक है। ये आगे देखें, यहाँ से हम जो है इसको बाय एंड सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से बाय एंड सेल किया जा सकता है, यहाँ पे ये ऑलरेडी लिस्ट की हुई है लोगों ने, क्या आप सिंपली जो है यहाँ पे सेल एंड बाय कर सकते हैं। अगर आप अपनी एनएफटी को सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट प्लेस का अभी तक जो काम चल रहा है ना मेटाफोर्स में, वो सिर्फ अभी तक इसमें हम एनएफटी को ही मतलब लिस्ट बाय सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें आनी है प्रोडक्ट, ठीक है, वो भी हम मतलब जो है मार्केट प्लेस में ही इनको जो है वो सेल एंड बाय कर सकेंगे। बाकी एनएफटी के अबाउट जो है कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दे दी है। इन फ्यूचर हम इसको किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके लिए जो है अभी फिलहाल कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि हम इसको जो है इस तरह से क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ, मेटावर्स अगर आता है आगे जो इसमें हो सकता है मिस्टर लाडो कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन रख दे कि लोगों को इसके लिए जो क्वालिफाई करना जो है वो आसान हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जो उसने बोला हुआ है कि $3500 इन्वेस्ट होंगे देन तब ही आप जो है वो रॉयल्टी एनएफटी के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन और अगर क्लियर है तो सब जो है एक दफा अपने हैंड रेज कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि किसी का जो है कोई क्वेश्चन नहीं है और सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, बस इतने 6 लोगों को बस समझ आई है, 7 8 9 10। मैं आज देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों को समझ आती है, या बस आप लोग आके बस बैठ जाते हैं। 11 लोग, बस 11 लोग। बाकी ये जो 3 लोग हैं इनको क्यों समझ नहीं आई, अरीबा, स्टैन मुगल और वहाज। मेरे पीछे छोटा है। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप टेक्स्ट टाइप करके भी जो है वो पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। जी मैम, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो रॉयल्टी बोनस है ये कब तक मिलेगा? अगर 12 लेवल हम ट्रायल में बाय कर लेते तो उसके बाद ये किस तरह मिलेगा बोनस? एनएफटी को देखिए, अगर मिसाल के तौर पे भी मेरे पास एनएफटी नहीं है, अगर मैं 5 लेवल और 3 टायर बाय नहीं करता मेटावर्स में, यूनाइटवर्स में, तो फिर मैं एक एनएफटी किसी से जस्ट एनएफटी परचेज कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मुझे रॉयल्टी कैसे मिलेगी? बात मैंने आपको पहले क्लियर की है कि हमारे पास जो है ना इसके 3 ऑप्शन है, आपको बता देती हूँ रॉयल्टी लेने के लिए, ठीक है। अगर फर्ज करें आपके पास एनएफटी नहीं है, ठीक है, और आप इसको बाय करते हैं, तो बाय करने के लिए भी आपको $3500 या तो इन्वेस्ट करेंगे या आप टेक्टाइल के लेवल्स करेंगे। अगर आप टेक्टाइल ही नहीं करते तो आप जो है यूनाइटवर्स के कंप्लीट लेवल जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। देन इजीली आप जो है रॉयल्टी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और यूनाइटवर्स के लेवल्स जो है इस तरह से नहीं करने हैं कि जस्ट लेवल 50, जैसे अब फर्स्ट लेवल है, टीयर है उसका यूनाइटवर्स का, उसमें जो है 50 का कॉइन सेट है और 50 का टीयर है, तो आप जी जस्ट टीयर बाय कर लें। नो,
आपको उसके 9 मैंने उस दिन टीयर दिखाए थे, 9 के 9 टीयर्स आपको कॉइन सेट के साथ बाय करने पड़ेंगे, देन तब आप जो है रॉयल्टी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप ठीक है, यही है कि $3500 ही आपने इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी आपको एनएफटी मिल रही है जिसकी 3500 एनर्जी है और उसको आपने बाय $1500 में किया है, तो उसकी एनर्जी 3500 नहीं होगी, 1500 ही होगी। अब बात समझ आई? तो ये सब कुछ करने के बाद फिर बोनस कितना मिलेगा? वो फिक्स नहीं है, हर मंथ मिलेगा, जरूर मिलेगा और लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, लेकिन फिक्स नहीं होगा, कभी कम कभी ज्यादा, $1 भी मिल सकता है, इस तरह की भी, मतलब वो तो डिपेंड करता है ना उस पे, प्रोडक्ट फंड पे, ठीक है, कि जितना पैसा जो है वो प्रोडक्ट फंड में जमा होता है, ठीक है, तो उसकी बेस पे जो है वो रॉयल्टी अचीवर्स तो प्रोडक्ट फंड से 30% जो है ना, जितना भी प्रोडक्ट फंड में पैसा जमा होता है ना, उसमें से जो 30% होता है ना, वो रॉयल्टी अचीवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो वो फिर डिपेंड करता है कि कितना जो है वो प्रोडक्ट फंड में जमा होगा, 30% की बेस पे रॉयल्टी अचीवर्स को कितना कितना मिलेगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो रॉयल्टी की डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा मैम, अगर देखें ये टेक्सटाइल में 12 लेवल अगर बाय करे तो ये काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बन जाती है, और ये यूनाइटेड वर्ड्स में भी काफी ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट बन जाती है। अगर जस्ट एनएफटी बाय करके उस पर $3500 इन्वेस्ट करें तो फिर हम एलिजिबल हो जाएंगे एनएफटी रॉयल्टी के लिए। तो फिर उसके बाद हमें बोनस जो है लाइफ टाइम तक आता रहेगा, और ये थोड़ा रिस्की सा लग रहा है। रिस्की है, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि मतलब लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आज देख रही थी सेशन देने से पहले मैं $3500 का हिसाब लगा रही थी कि अगर 300 के साथ भी हम लगाएं, ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट बनती है ना, कि हमने अगर ये कंडीशन रखे कि हमने जी $3500 इन्वेस्ट करके तो एक्टिवेटर के लिए क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए अगर देखा जाए तो 10,50,000 इन्वेस्टमेंट बन रही थी, ठीक है। तो इन फ्यूचर बाकी ये विदाउट इन्वेस्टमेंट के बिना मतलब हम किस तरह से रॉयल्टी को क्वालिफाई कर सकते हैं, एनर्जी को किस तरह से पंप कर सकते हैं, इसके लिए अभी तो विदाउट इन्वेस्टमेंट के बिना तो नहीं, मतलब कोई ऐसा भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेवल्स ही हैं, लेवल्स आप यूनाइट वर्ड्स के कर लो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के बिना जो है ना, नहीं, और बाकी इन्वेस्टमेंट के बिना पंप करने के लिए एनर्जी को भी कोई ऑप्शन नहीं आया। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी फिर हम आप लोगों को बता देंगे, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? इतनी ज्यादा एनर्जी हम कैसे पूरी करें? यही तो यहाँ पे एनर्जी का ही तो सारा सीन है कि एनर्जी कैसे पूरी करें, $3500 इन्वेस्ट करें। और किसी का कोई है क्वेश्चन? अदरवाइज फिर मीटिंग को एंड किया जाए। अच्छा मैम, अगर बात ये है कि एनर्जी पूरी करके एलिजिबल होना ना, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करके करें चाहे जैसे भी करें। यही तो गलती की थी ना लोगों ने, उन्होंने बस जो था ना मतलब फोकस एनर्जी पे किया था, लेकिन बात $3500 की है, एनर्जी भी जरूरी है, ठीक है। आप $3500 में कोई 3500 वाली एनएफटी ले लेते हो ना, तो आपको एनर्जी मतलब जाहिर सी बात है उसकी 3500 एनर्जी पूरी है। बात यहाँ पे हो रही है डॉलर की, कि $3500 इन्वेस्ट करने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप 3500 एनर्जी वाली एनएफटी भी बाय कर लेते हो ना, और वो मिल रही है आपको $1 में, तो वहां पे जो मेटाफोर्स का मतलब जो इसका सारा बनाया गया हुआ है, वहां पे आपकी काउंट एक ही होनी है, 1% एनर्जी होनी है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट $1 की है। बहुत सारी इन्वेस्ट भी आ गया, एनर्जी तो पूरी करनी ही करनी है, लेकिन आप चाहे 3500 से ऊपर वाली एनएफटी भी ले लो जिसकी एनर्जी 3500 से ऊपर भी है, और इन्वेस्ट आपने $1 किया है, तो वो $1 के बराबर ही जो है ना काउंट होगी।
चले मैम, फिर बात तो फिर वाज़ेह तौर पे क्लियर हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूरी है, चाहे टेक्टाइल में करें या एनएफटी के लिए $3500 करें, चाहे फिर यूनाइट वर्क्स में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के बगैर आप एलिजिबल नहीं हो सकते एनएफटी के लिए। जी तो ऐसा ही ठीक है। है। अभी मतलब ये है कि हम हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए कि हम कोई मतलब ऐसा कोई सिस्टम लग जाए कि विदाउट इन्वेस्टमेंट के जो है इसको हम एनर्जी को एनएफटी को पंप करके, तो वो भी सिर्फ अब वही लोग कर सकेंगे ना जिनके पास जस्ट एनएफटी है। ठीक है, वो भी नहीं कर सकते मतलब, क्योंकि देखिए कंडीशंस इसने ऐसी रख दी हैं कि 5 लेवल आपको टेक्टाइल में करने पड़ेंगे, 3 लेवल आपको यूनाइट वर्क्स में करने पड़ेंगे, देन तब ही आप जो है जस्ट एनएफटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। तो जिन लोगों के पास जस्ट एनएफटी है वही आगे इसको पंप भी कर सकेंगे, और जिनके पास जस्ट एनएफटी भी नहीं है फिर उनके लिए तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा। अच्छा मैम, एनएफटी ये 5 लेवल टेक्टाइल में करे बगैर और यूनाइट वर्क्स में 3 लेवल करे बगैर अगर किसी से हम जस्ट एनएफटी परचेज कर लेते हैं, तो फिर हमें $3500 किधर लगाने हैं, कैसे एलिजिबल है? नहीं होगा, जो उसकी कंडीशंस है ना इन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, जो कंडीशंस है बस इन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है। अब हम लोगों ने तो तब की जस्ट एनएफटीज बाय करके रखी हुई हैं जब मतलब यही सिर्फ यही कंडीशन थी कि आप टेक्टाइल में 5 लेवल करें तो आपको जस्ट एनएफटी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने मतलब ये बाय करके रखी हुई हैं। तो अब तो मतलब कंडीशन ही हो रहा है ना कि आप यूनाइट वर्ड्स में भी करें और कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब जी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें एनएफटी में लॉस हुआ, जब उन्होंने सिर्फ एनर्जी पे फोकस किया था। बट उसकी मिस्टर लाडो की बात को उन्होंने जो है ना पूरी तरह से फॉलो नहीं किया था कि हमें जो है ना डॉलर भी इन्वेस्ट करने हैं। तो इसमें गलती तो अपनी भी थी, बाकी चले ये समझ ले एक डार्क फेस था, गुजर गया, लेकिन कंडीशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। और कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है मैम, क्लियर है। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। मेरा सारा मसला तो हाँ ना, सारा मसला $3500 पे है, जमा करो करते जाओ, क्या पता कभी हो ही जाए। चले, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हमने कौन सा इस पे काम करना छोड़ देना है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए बस। ख्वाब बड़े हो तो पूरे भी फिर खुदा कर ही देता है। बाकी चले, कल मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ कल नए दिन में, तब तक के लिए सबको जी खुदा हाफिज।